Our stories, my cartoon video channel. यह एक हरा भरा खूबसूरत गांव है। इस गांव का नाम हरियरपुर है। इस गांव की बगल में ही एक जंगल है। उस जंगल में एक जिन का परिवार रहता है। गांव में फसल बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिन से फसल पे जिन फैमिली का नजर पड़ गया था। रात में आते और जिन परिवार गांव का सारा फसल लेकर चले जाते थे। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। गांव के सारे खेत सूखे बंजर पर गए और गांव के किसान अपने खेतों में जाकर रोने लगे। गांव में कुछ अनाज अब नहीं बचता था। सोहन, क्या अपने गांव की स्थिति ऐसे ही रहेगी या कुछ सुधरेगा भी? ऐसे अगर चलता रहा तब तो अपने गांव की हालात बदतर हो जाएगी। क्या बताएं मोहन भाई आपको हम, अब तो ये रोज का कारोबार हो गया है। अपने गांव से अनाज की चोरी अब तो रोज हो रही है। अपना जो मुखिया है हीरा मोहन जी, चलो उनसे चल के बात करते हैं इस मामले में। हाँ मोहन भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो और चल के आज ही हम लोग मुखिया जी से मिलते हैं और बात करते हैं। मोहन और सोहन दोनों वहां से गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया गांव से ही बाजार में मिल जाते हैं। अरे मोहन और सोहन, तुम लोग दोनों कहाँ जा रहे थे? मैं भी तुम ही लोगों को ढूंढ रहा था। मुखिया जी, हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। ये जो अपने गांव में कुछ दिनों से अनाजों की चोरी हो रही है, क्या इसके बारे में आपने क्या विचार किया, कुछ बताएंगे? हाँ मुखिया जी, मुझे भी यही बात पूछना था आपसे, बताइए कुछ। ठीक है, तुम लोग कल गांव वाले सारे लोगों को लेकर के गांव के पंचायत भवन में आओ, वहीं अब इसके बारे में बातचीत होगा। वहां से चले जाते हैं मोहन और सोहन। अगले ही दिन गांव के सभी लोग जमा होते हैं। गांव में बनी पंचायत भवन में और एक मीटिंग होती है। देखो गांव वालों, आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है अपने गांव में जो घटनाएं घट रही है उसी के बारे में बातचीत करने के लिए। हाँ तो मुखिया जी, बताइए क्या सोचा है आपने अपने गांव के भलाई के बारे में, हम लोगों को भी बताइए। हाँ मुखिया जी, बताइए क्या सोचे हैं अपने गांव के बारे में। अब तो हमारे खेतों में अनाज भी नहीं है। हाँ मुखिया जी, बताइए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेगर अनाजों का तो हम लोग मर ही जाएंगे। खेती के अलावा और क्या है हम लोगों के पास? हाँ बताता हूँ, आप लोग घबराइए नहीं। मोहन, सोहन और राजू तीनों कल सवेरे आकर के यहीं मिलिए हमसे, हम बताते हैं आप लोगों को क्या करना है। आप लोग तीनों को एक अहम भूमिका निभाना है। अपने गांव से बाहर जो खंडहर है, उसी खंडहर में जीन का परिवार रहता है, वहीं आप लोगों को जाना है। हाँ मुखिया जी, हम लोग अपने गांव के भलाई के लिए जिन के घर तो क्या पताल तक भी चले जाएंगे। हाँ मुखिया जी, अपने गांव के भलाई के लिए जिन के घर तो क्या, अगर उसकी पैर भी पकड़ना पड़े तो हम लोग जरा सा भी पीछे नहीं हटने वाले। मोहन, सोहन और राजू तीनों बैलगाड़ी से निकल जाते हैं जिन की घर अपने गांव की भलाई के लिए। भाइयों, अगर जिन बुरा हुआ और हम लोगों को मार दिया तो क्या होगा हम लोगों का, परिवार का? अरे यार, तुम लोग क्या जाने से पहले ही अनाप शनाप बोलते हो। जिन अच्छा ही होगा, देख लेना। अच्छा भाइयों, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोग हिम्मत मत हारना, एकदम अटल रहेंगे हम लोग अपनी बातों पे। रास्ते में ही शाम हो जाता है। एक पेड़ पर बैठा तोता आवाज देता है और वे लोग रुक जाते हैं। अरे भाई, रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आगे तुम लोगों को पता नहीं है जिन रहता है? अरे तोता भाई, हम लोग तो जिन के ही घर जा रहे हैं अपने गांव के भलाई के लिए।
तुम लोग देखो, मेरा बात मानो, मत जाओ अभी वहाँ, यहीं इंतजार करो, सुबह होते ही जाना, जिन बहुत खतरनाक है। ये क्या कह रहे हो? वो जिन खतरनाक है? अरे बो। देखो तुम लोग मुझे भले लगे हो, और तुम लोग जाओ या ना जाओ उससे मुझे नहीं लेना देना, मैं तो अब जा रही हूँ यहाँ से। तोता वहाँ से उड़कर चला जाता है और वे लोग रात यही बिताने का सोचते हैं। देखो भाई, हमको लगता है तोता सही बोला है, इसीलिए हम लोगों को आज रात यहीं बिता लेना चाहिए, फिर सुबह होते ही हम लोग अपनी सफर तय करेंगे। मोहन, सोहन और राजू पूरा रात तीनों बैलगाड़ी पे ही बिता देते हैं। जैसे ही सुबह होती है वे लोग वहां से फिर अपना सफर शुरू कर देते हैं जिन्न के घर के लिए, और कुछ देर के बाद जिन्न के घर पहुंच जाते हैं। कोई दरवाजे पे है, देखकर जिन्न का पत्नी आती है। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तुम लोगों को नहीं पता है कि यह एक जिन्न का घर है? मेरा नाम मोहन है और हम बगल के ही गांव हरियरपुर से आए हैं। अपने गांव के बारे में जिन जी से बात करना है। क्या बात करना है तुम लोगों को? तुम लोगों से वो कुछ नहीं बात करेंगे। तुम गांव वाले लोग बहुत घमंडी हो। अरे देवी जी, देखिए हम लोग बहुत भोले भाले इंसान हैं, ऐसे मत बोलिए, जिन जी से हम लोगों को मिलवा दीजिए। ठीक है, तुम लोगों को ले चल के मैं मिलवाती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बातें उनको पसंद नहीं आई तो तुम लोगों को यहीं कच्चा चबा चबा के खा जाऊंगी। जिन्न के पत्नी चुड़ैल सबको लेकर जाती है जिन्न की सभा में, और जिन्न बोलता है, अच्छा, हरियरपुर गांव से मुखिया हीरा मोहन ने तुम लोगों को भेजा है, क्या बात है बताओ। हम लोग अपने गांव के फसल के बारे में बात करने आए हैं। आप हम लोगों को फसल ले आ रहे हैं, हम लोग क्या खाएंगे श्रीमान? हाँ श्रीमान जिन जी, बताइए आप, क्या होगा हम लोगों गांव वालों का? हम लोग बगैर फसल का तो भूखा ही मर जाएंगे। तुम लोग जाओ और अपने मुखिया से कहना कि हर साल फसल कटेगी, उसमें से आधी अनाज हमारे लिए भेजेंगे। जैसा कहेंगे श्रीमान आप, वैसा ही हम लोग मानेंगे। अब से हम लोग आपको अनाज पहुंचा दिया करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग जाओ और हम लोग तुम्हारे खेत में अब हाथ नहीं लगाएंगे जब तक तुम लोग अनाज देते रहोगे तब तक। ठीक है श्रीमान, आपने जैसा बोला है हम लोग वैसा ही करेंगे। हर फसल के बाद आपको अनाज पहुंचा देंगे। हाँ जिन जी, आपको हम लोग पहुंचा देंगे टाइम टू टाइम। ठीक है जिन जी, अब हम लोग चलते हैं। और वे लोग तीनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिन्न के पत्नी चुड़ैल बोलती, अरे ये गांव वाले लोग तो ऐसे ही हैं, आपसे झूठा वादा करके चले गए हैं। अगर वो लोग नहीं दिया तो मैं गांव वालों को जिंदा मार दूंगी। अरे मेरी प्यारी, तुम तो जरा सा में ही चिढ़ जाती हो। वो लोग गांव वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीन है हर फसल पे पहुंचा देंगे वो लोग। मैं चाहती हूँ एक बार और उन लोगों को आप रास्ते में जाकर धमका के आइए। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं जाता हूँ उन गाँव वालों को फिर से दोबारा याद दिला करके आता हूँ। ए भैया, ये तो बारिश भी होना शुरू हो गया और रात भी हो गया, हम लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं? देखो मोहन भैया, अबेर सबेर हम लोगों को कैसे भी आज अपने घर चला जाना है। तीनों लोग आपस में बात करते हुए और बारिश में भीगते जाते हैं। तभी अचानक से बैलगाड़ी पीछे आने लगता है। वे लोग सभी डरे हुए थे। तभी वहां जिन्न आता है। तुम लोगों को याद है ना मैं क्या कहा हूँ, हर फसल पे अनाज पहुँच जाना चाहिए मेरे घर, नहीं तो क्या होगा तुम लोग जानते ही हो। हाँ जिन जी,
हम लोग को पूरा याद है और हम लोग वादे का बड़ा ही पक्के हैं, आपको पहुंचा देंगे हर फसल पे ही। ठीक है, याद रहे कि हर फसल कटते ही पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग पिछले बार से भी ज्यादा आतंक मचाएंगे। जी हम लोग वादे का बहुत ही पक्के हैं, आप जाइए बेफिक्र होके, हम लोग पहुंचा देंगे, भरोसा कीजिए हम लोगों पे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, याद रहे अगर टाइम पे नहीं अनाज पहुँचा तो तुम लोगों का पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। और फिर वहाँ से जिन्न चला जाता है। और अगले सुबह वे लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। पंचायत भवन में मुखिया से मिलते हैं। हाँ तो बताओ क्या बात हुआ वहाँ जाने के बाद? जिन ने क्या बोला तुम लोगों से? मुखिया जी, जिन ने कहा है कि हर फसल कटते ही उसके वहाँ उसके हिस्से की अनाज पहुँचा दी जाए। हाँ मुखिया जी, हम लोगों को जिन के घर अनाज पहुँचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों को हर फसल कटते ही उसके घर अनाज पहुँचाना ही होगा। ठीक है, हम लोग अपने गांव के सारे लोग मिल करके हर फसल पे जिन के लिए अनाज भेज दिया करेंगे। जाओ और पूरे गांव में ये ऐलान कर दो। और उस दिन से गांव से अनाज हर फसल काटकर सबसे पहले गांव वाले जिन के घर भेज देते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज हमारे चैनल ए ऑन स्टोरी MA को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक्स। रात को अंधेरे में भूत होते हैं जगह जगह, चुपके से आते हैं भूतों का मेला, डरावना समय, चेहरे पे है चमक